उन्होंने इसका प्री प्लान किया था और उन्होंने उसको खंडनी मांगी। 5 अप्रैल का दिन मुंबई से सटे पालघर जिले का वसई इलाका और वालियो पुलिस स्टेशन के अंडर आने वाला एक बेहद सुनसान और वीरान नाला। आसपास कोई बस्ती नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक अजीब सी डरावनी खामोशी। इसी नाले के गंदे पानी के बीच एक बड़ा सा हरे रंग का ड्रम तैर रहा था। देखने में ये किसी आम कचरे के ड्रम जैसा लग रहा था, लेकिन इसके अंदर से आने वाली बदबू इतनी भयंकर थी कि वहां से गुजरने वाले किसी भी इंसान का दिमाग सुन्न हो जाए। जब पुलिस वहां पहुंची और उस हरे ड्रम का ढक्कन खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सालों से ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। ड्रम के अंदर कोई कचरा नहीं, बल्कि एक 26 साल के जवान लड़के की लाश थी। उसके हाथ पैर बेरहमी से बंधे हुए थे और उसका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। खून से लथपथ उस इंसान की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसे किसी ने बहुत भयानक दर्द दिया हो। कुछ ही दिन पहले यूपी के मेरठ में एक नीले ड्रम के अंदर लाश मिलने से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी और अब इस हरे ड्रम ने उसी डरावनी याद को फिर से ताजा कर दिया था। लेकिन ये लड़का कौन था? ये सुनसान नाले तक कैसे पहुंचा? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सा इंसान था जिसने इतनी नफरत के साथ इस लड़के को इस हरे ड्रम के अंदर एक लाश बनाकर भर दिया? इस खौफनाक कहानी की शुरुआत इस हरे ड्रम से नहीं, बल्कि मुंबई के मुंब्रा इलाके की उन शांत और भीड़ भाड़ वाली गलियों से होती है जहां जिंदगी हर दिन एक नई उम्मीद के साथ दौड़ती है। इसी मुंब्रा इलाके में रहता था 26 साल का अरबाज मकसूद अली खान। अरबाज कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या कोई अमीर इंसान नहीं था, बल्कि वो हमारे और आपके जैसा ही एक बहुत ही साधारण और सीधा साधा लड़का था। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में अपने परिवार के लिए बहुत सारे सपने थे। अरबाज पेशे से एक इंजीनियर था और डोंबिवली के एक बहुत ही जाने माने रियल एस्टेट डेवलपर के साथ काम करता था। उसकी जिंदगी का रूटीन बहुत ही सिंपल था। सुबह जल्दी उठना, लोकल ट्रेन की वो भारी भीड़ झेलकर डोंबिवली अपने ऑफिस जाना, दिन भर ईमानदारी से अपना काम करना और फिर शाम को वापस अपने घर लौट आना। उसके पिता मकसूद अली खान को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि उसका जवान बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया हो और एक अच्छी नौकरी कर रहा हो। अरबाज घर का एक बहुत ही जिम्मेदार लड़का था। वो अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। आस पड़ोस के लोग भी अरबाज को एक शरीफ और मेहनती इंसान के तौर पर जानते थे। उसकी जिंदगी में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। एक अच्छी नौकरी, खुशहाल परिवार और एक चमकता हुआ भविष्य। अगर कोई अरबाज को दूर से देखता तो उसे यही लगता कि इस लड़के की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी इंसान की बाहर की हंसी देखकर उसके अंदर चल रहे तूफान का अंदाजा नहीं लगा सकते। अरबाज की इस शांत और अच्छी जिंदगी के पीछे एक ऐसा डार्क सीक्रेट पनप रहा था जिसके बारे में उसके परिवार तो क्या, उसके दोस्तों को भी कोई भनक नहीं थी। एक ऐसा सीक्रेट जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ की तरफ ले जा रहा था। साल 2021 ये वो वक्त था जब अरबाज की जिंदगी में एक ऐसा इंसान दाखिल हुआ जिसने उसके सीधे साधे रूटीन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उस इंसान का नाम था महजबीन शेख। महजबीन 25 साल की एक महिला थी जो वसई के भोएदापाड़ा इलाके में रहती थी। शुरुआत में अरबाज और महजबीन के बीच की बातचीत बहुत ही नॉर्मल थी। लेट नाइट चैट्स, रोमांटिक मैसेजेस, घंटों फोन पर बातें करना और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बातें शेयर करना। अरबाज, जो अब तक सिर्फ अपने करियर और परिवार पर फोकस कर रहा था, वो धीरे धीरे महजबीन के प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुका था। उसे लगने लगा था कि महजबीन ही वो इंसान है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। वो पूरी तरह से इनोसेंट था और इस रिश्ते को बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से निभा रहा था। लेकिन अरबाज ये नहीं जानता था कि जिसे वो प्यार समझ रहा है वो असल में एक बहुत बड़ा जाल है। महजबीन के दिल में अरबाज के लिए कोई प्यार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अरबाज की अच्छी नौकरी और उसकी कमाई को देख रही थी। धीरे धीरे महजबीन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। शुरू में उसने अरबाज से अपनी कुछ छोटी मोटी जरूरतों के लिए पैसे मांगे। अरबाज, जो उसे बेइंतहा प्यार करता था, उसने बिना कुछ सोचे समझे पैसे दे दिए। उसे लगा कि प्यार में एक दूसरे की मदद करना तो बहुत आम बात है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। महजबीन की डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो हर महीने अरबाज से एक मोटी रकम की मांग करने लगी। अरबाज अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर महीने महजबीन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने लगा। सालों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अरबाज अपनी जरूरतों को मारकर महजबीन की डिमांड्स पूरी करता रहा।
लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब अरबाज को इस रिश्ते की सच्चाई समझ में आने लगी। उसे एहसास होने लगा कि महजबीन सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। अरबाज के ऊपर भी अपने परिवार की जिम्मेदारियां थी और वो हमेशा के लिए महजबीन का एटीएम मशीन बनकर नहीं रह सकता था। आखिरकार अरबाज ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उसने डिसाइड किया कि अब वो महजबीन को पैसे नहीं देगा। उसने हर महीने भेजे जाने वाले पैसे अचानक बंद कर दिए। अरबाज को लगा कि शायद पैसे बंद करने से महजबीन को समझ आ जाएगा और वो अपने रिश्ते को एक नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अरबाज की यही सोच उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। महजबीन, जिसे सालों से बिना मेहनत के पैसे मिलने की आदत पड़ चुकी थी, उसके लिए ये बर्दाश्त के बाहर था। जैसे ही पैसे आने बंद हुए, महजबीन के अंदर का वो खतरनाक रूप बाहर आ गया, जिसके बारे में अरबाज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्यार का वो नाटक अब एक गहरी और डरावनी साजिश में बदलने लगा था। दिन आगे बढ़ते गए और अरबाज और महजबीन के रिश्ते में बहुत ज्यादा टेंशन पैदा हो गई। महजबीन लगातार पैसों के लिए प्रेशर बना रही थी और अरबाज हर बार मना कर रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जिसने पूरी कहानी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। तारीख थी 3 अप्रैल। वो बुधवार की एक बहुत ही नॉर्मल सी सुबह थी। मुंब्रा की सड़कों पर रोज की तरह लोगों की भीड़ थी। अरबाज अपने घर पर तैयार हुआ। उसने अपने पिता मकसूद अली खान से कहा कि वो आज कंपनी के किसी काम से कुछ पैसे रिकवर करने के लिए मुंबई के दादर इलाके में जा रहा है। पिता ने उसे संभल कर जाने को कहा और अरबाज घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त अरबाज के चेहरे पर कोई ऐसा डर या घबराहट नहीं थी जिससे परिवार को जरा सा भी शक होता कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन उस दिन दादर जाने की बात पूरी तरह से सच नहीं थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाद में ये बात सामने आई कि 3 अप्रैल को घर से निकलने से ठीक एक दिन पहले यानी 2 अप्रैल को अरबाज ने महजबीन के अकाउंट में पूरे 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस अरबाज ने महजबीन को पैसे देने बंद कर दिए थे, आखिर उसने अचानक एक साथ 50,000 रुपए क्यों भेजे? क्या महजबीन उसे किसी बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी? क्या वो अरबाज को कोई ऐसी धमकी दे रही थी जिससे घबराकर उसने ये भारी रकम उसे ट्रांसफर कर दी? ये एक ऐसा सस्पेंस है जो किसी को नहीं पता था। 3 अप्रैल को जब अरबाज घर से निकला तो उसका इरादा दादर जाने का नहीं बल्कि हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने का था। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात ढलने लगी। मुंब्रा में अरबाज के घर पर उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। अरबाज कभी भी इतनी देर तक बिना बताए घर से बाहर नहीं रहता था। जब रात बहुत ज्यादा हो गई तो पिता ने अरबाज को फोन मिलाया, लेकिन फोन से जो आवाज आई उसने पिता के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। पिता को लगा शायद फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी या नेटवर्क का कोई इशू होगा। उन्होंने कुछ देर बाद फिर ट्राई किया, लेकिन रिजल्ट वही था, फोन बंद। अब परिवार में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। उन्होंने अरबाज के दोस्तों को फोन किया, उसके रिश्तेदारों से पूछा, डोंबिवली ऑफिस में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी अरबाज के बारे में कुछ नहीं पता था। अरबाज मानो जैसे हवा में गायब हो गया था। जब अगला दिन भी बीत गया और अरबाज का कोई सुराग नहीं मिला तो पिता मकसूद अली खान का सब्र टूट गया। वो भागे भागे मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने जवान बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक नॉर्मल मिसिंग केस की तरह ही लिया। उन्हें लगा कि शायद लड़का किसी बात से नाराज होकर कहीं चला गया होगा या दोस्तों के साथ कहीं निकल गया होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे और अरबाज का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, मुंब्रा पुलिस को भी लगने लगा कि दाल में कुछ काला है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पीएसआई सावंत ने इस केस की जिम्मेदारी संभाली और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। सबसे पहले वो चीज चेक की गई जो आज के दौर में किसी भी इंसान का सबसे बड़ा सबूत होती है, अरबाज का मोबाइल फोन। पुलिस ने तुरंत अरबाज की कॉल डिटेल्स, सीडीआर और मोबाइल लोकेशन निकलवाई। जब टेक्निकल टीम ने उस डेटा को एनालाइज किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। 3 अप्रैल को, जिस दिन अरबाज लापता हुआ था, उसकी आखिरी लोकेशन मुंबई का दादर इलाका नहीं थी, जैसा कि उसने अपने पिता को बताया था। उसकी आखिरी लोकेशन दिखा रही थी पालघर जिले का वसई इलाका। पुलिस का माथा ठनका। मुंब्रा में रहने वाला लड़का जिसे दादर जाना था, वो वसई में क्या कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन को और डीप किया गया। पुलिस ने अरबाज की कॉल हिस्ट्री खंगाली तो पता चला कि वो पिछले कुछ दिनों से एक ही नंबर पर सबसे ज्यादा बात कर रहा था। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि वसई में रहने वाली महजबीन शेख का था। जब पुलिस ने 3 अप्रैल के दिन महजबीन की मोबाइल लोकेशन चेक की तो पुलिस के होश उड़ गए। 3 अप्रैल को जिस वक्त और जिस जगह पर अरबाज के फोन की आखिरी लोकेशन थी, ठीक उसी वक्त और उसी दायरे में महजबीन शेख का फोन भी मौजूद था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था।
अब पुलिस का पूरा शक सीधा महजबीन पर आ गया था। जो केस अब तक सिर्फ एक गुमशुदगी लग रहा था, उसमें अब एक बहुत ही डार्क और सस्पिशियस एंगल जुड़ चुका था। बिना एक पल की देरी किए मुमरा पुलिस की एक टीम वसई पहुंची और महजबीन को ढूंढ निकाला। महजबीन को तुरंत हिरासत में लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। जब पुलिस ने महजबीन से अरबाज के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने बहुत ही शातिर तरीके से खुद को इनोसेंट साबित करने की कोशिश की। वो लगातार पुलिस को नई नई कहानियां सुनाकर गुमराह करने लगी। उसने कहा कि उसका अरबाज से कोई लेना देना नहीं है और 3 अप्रैल को तो वो उससे मिली ही नहीं। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि कोई भी इंसान उसकी बातों में आ जाए। लेकिन पुलिस भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की और उसके सामने कॉल डिटेल्स और लोकेशन के पक्के एविडेंस रखे तो महजबीन का वो नकाब धीरे धीरे सरकने लगा। वो घबराने लगी, उसके चेहरे पर पसीना आ गया और फिर कई घंटों की लंबी पूछताछ के बाद महजबीन टूट गई। उसने पुलिस के सामने एक ऐसा सच उगला जिसे सुनकर वहां खड़े पुलिस अधिकारियों का भी खून खौल उठा। एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसमें सिर्फ महजबीन ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी शामिल थे। एक ऐसी साजिश जिसका अंत उस डरावने हरे ड्रम के अंदर हुआ था। मुमरा पुलिस स्टेशन के उस बंद कमरे में माहौल एकदम सन्नाटे से भरा हुआ था। उन्होंने उसको पहले प्लास्टिक से पाइप से मारा और बाद में उसका खून करके उसकी बॉडी का जो है वो ड्रम में डाल के। कुछ देर पहले तक जो महजबीन शेख खुद को पूरी तरह से मासूम बता रही थी, वो अब पुलिस के कड़े सवालों और सबूतों के सामने पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसकी आंखों में अब वो खौफ साफ दिखाई दे रहा था जो उसने कुछ दिन पहले अरबाज को दिया था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि 3 अप्रैल को अरबाज के साथ क्या हुआ था, तो महजबीन ने जो कहानी सुनाई वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा झटका पुलिस को तब लगा जब महजबीन ने बताया कि इस खौफनाक खेल में वो अकेली नहीं थी। महजबीन ने पुलिस को बताया कि अरबाज का मर्डर कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी और प्री प्लान्ड साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसे उसने अकेले नहीं बल्कि अपने पति हसन शेख, अपने सगे भाई तारिक शेख और उसके एक क्रिमिनल दोस्त मुज्जू पठान के साथ मिलकर रची थी। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। एक महिला जो इतने सालों से अरबाज के साथ प्यार का नाटक कर रही थी, असल में वो पहले से ही शादीशुदा थी। अरबाज को ये कभी पता ही नहीं चला कि महजबीन का एक पति भी है। और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि जब महजबीन को अरबाज से पैसे मिलने बंद हो गए तो वो अपने पति के पास गई और दोनों ने मिलकर उस लड़के को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया, जो अब तक उनकी ऐशो आराम की जिंदगी का खर्चा उठा रहा था। ये कोई प्यार का त्रिकोण या लव ट्रायंगल का मामला नहीं था। ये पूरी तरह से लालच, धोखे और पैसों की भूख की एक बेहद ही घिनौनी साजिश थी। महजबीन को पता था कि अरबाज अब उसे आसानी से पैसे नहीं देगा, इसलिए उसने अपने पति हसन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, अरबाज को किडनैप करने और उससे एक भारी भरकम फिरौती यानी रैंसम वसूलने का। उन्हें लगा कि अरबाज एक अच्छी नौकरी करता है, उसके पास काफी पैसे होंगे और अगर उसे डराया धमकाया गया तो वो डरकर उन्हें वो सब कुछ दे देगा जो वो चाहते हैं, और अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसका क्या करना है ये भी उन चारों ने पहले ही तय कर लिया था। 3 अप्रैल की वो सुबह जिसे अरबाज अपने लिए एक आम दिन समझ रहा था, वो असल में महजबीन द्वारा बिछाए गए एक मौत के जाल का दिन था। महजबीन ने बहुत ही चालाकी से अरबाज को फोन किया। उसने अरबाज से कहा कि वो उससे मिलना चाहती है और कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अरबाज जो अब तक इस रिश्ते की उलझनों से परेशान था, उसे लगा कि शायद आज मिलकर सारी बातें साफ हो जाएंगी और ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। महजबीन ने उसे वसई के भोईदापाड़ा इलाके में स्थित एक घर में बुलाया। ये कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सुनसान जगह पर मौजूद वो ठिकाना था जिसे उन्होंने खास तौर पर इस साजिश के लिए चुना था। अरबाज अपने घर से दादर का नाम लेकर निकला था, लेकिन उसका मन वसई की तरफ मुड़ गया। जैसे जैसे उसकी लोकल ट्रेन वसई की तरफ बढ़ रही थी, वो अनजाने में अपने मौत के करीब पहुंच रहा था। जब अरबाज उस सुनसान घर में पहुंचा तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उसके साथ क्या होने वाला है। उसने सोचा था कि अंदर महजबीन होगी और वो दोनों बैठकर बात करेंगे, लेकिन जैसे ही उसने उस घर का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर का नजारा देखकर अरबाज के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां सिर्फ महजबीन ही नहीं थी, उस अंधेरे कमरे में 3 और खूंखार आदमी खड़े थे। महजबीन का पति हसन, उसका भाई तारिक और उनका साथी मुज्जू पठान।
उन तीनों की आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी थी। इससे पहले कि अरबाज कुछ समझ पाता या वहां से भागने की कोशिश करता, उन तीनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। अरबाज अकेला था और वो 3 भारी भरकम आदमी। वो उनके चंगुल से नहीं बच सका। उन्होंने अरबाज को बुरी तरह से दबोच लिया। कमरे का माहौल अब पूरी तरह से दरिंदगी से भर चुका था। अरबाज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी महजबीन, जिससे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था, वो उसके सामने आई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि सिर्फ पैसों का लालच था। महजबीन और उसके पति हसन ने अरबाज से भारी फिरौती की मांग शुरू कर दी। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वो जिंदा वापस जाना चाहता है तो उसे तुरंत एक बहुत बड़ी रकम उनके हवाले करनी होगी। लेकिन अरबाज के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उसने महजबीन को एक दिन पहले ही 50,000 रुपए भेजे थे और अब उसके बैंक अकाउंट में कोई बड़ी रकम नहीं बची थी। उसने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, उनके सामने गिड़गिड़ाया, रोया कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन उन चारों के सिर पर लालच का भूत इस कदर सवार था कि उन्हें अरबाज की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। जब उन्हें लगा कि अरबाज से अब कोई पैसा नहीं मिलने वाला, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहां से शुरू हुआ क्रूरता का वो नंगा नाच जिसे सुनकर किसी भी आम इंसान की रूह कांप जाए। उन्होंने फैसला किया कि अब वो अरबाज को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने अरबाज के हाथ और पैर बहुत ही मजबूती से रस्सियों से बांध दिए, ताकि वो किसी भी तरह अपना बचाव ना कर सके या वहां से भाग ना सके। अरबाज अब पूरी तरह से बेबस हो चुका था। वो एक ऐसे जानवर की तरह फंसा हुआ था जिसका शिकार होने वाला था। इसके बाद उन दरिंदों ने वहां पड़ा एक मोटा प्लास्टिक का पीवीसी पाइप उठाया और फिर शुरू हुई वो बेरहमी जिसकी कोई हद नहीं थी। हसन, तारिक और मुज्जू पठान ने बारी बारी से उस भारी पीवीसी पाइप से अरबाज को पीटना शुरू किया। उन्होंने अरबाज के सिर, चेहरे और शरीर के हर हिस्से पर इतने वार किए कि वो दर्द से चीखने लगा। वो रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उन चारों के दिलों में जरा भी दया नहीं थी। महजबीन वहीं खड़ी ये सब देखती रही। वो महजबीन जिसके लिए अरबाज ने अपनी मेहनत की कमाई लुटाई थी। लगातार सिर पर पड़ रही गहरी चोटों की वजह से अरबाज का सिर बुरी तरह से कुचल गया। कुछ ही देर में उसकी चीखें शांत हो गईं और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। 26 साल का वो जवान इंजीनियर जिसके ढेरों सपने थे, वो अब उस सुनसान कमरे में एक खून से लथपथ लाश बन चुका था। अरबाज की हत्या करने के बाद उन चारों के सामने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस लाश का क्या किया जाए। अगर लाश को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पुलिस बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगी। उन्हें किसी भी तरह इस सबूत को मिटाना था और यहीं से उनके दिमाग में वो खौफनाक आइडिया आया जो बिल्कुल मेरठ के उस कुख्यात नीले ड्रम कांड से मिलता जुलता था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस लाश को एक ड्रम में पैक करके कहीं दूर फेंक देंगे ताकि किसी को इसकी भनक भी ना लगे। प्लान के मुताबिक वो बाजार गए और एक बहुत बड़ा हरे रंग का प्लास्टिक का ड्रम खरीद कर लाए। ये ड्रम इतना बड़ा था कि इसमें एक इंसान की लाश को आसानी से भरा जा सके। अब जो काम उन्होंने किया वो उनकी दरिंदगी की सारी हदें पार कर देने वाला था। उन्होंने अरबाज की खून से लथपथ और अकड़ चुकी लाश को उठाया और बहुत ही बेरहमी से उसे उस हरे ड्रम के अंदर ठूसना शुरू किया। लाश को ड्रम में फिट करने के लिए उन्होंने उसके हाथ पैरों को और भी बुरी तरह से मोड़ा। जब लाश पूरी तरह से ड्रम के अंदर चली गई तो उन्होंने उस ड्रम का ढक्कन बहुत ही मजबूती से बंद कर दिया ताकि कोई बदबू बाहर ना आ सके और किसी को शक ना हो। अब अगला कदम था इस ड्रम को ठिकाने लगाना। उन्होंने इंतजार किया रात के उस अंधेरे का जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं। रात के सन्नाटे में उन्होंने उस भारी हरे ड्रम को उठाया और एक गाड़ी में रखा। वो वसई से वालिव पुलिस स्टेशन के इलाके की तरफ निकले। उन्होंने पहले से ही एक जगह तय कर रखी थी, एक ऐसा सुनसान और वीरान नाला जहां से कोई आता जाता नहीं था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस हरे ड्रम को गाड़ी से उतारा और बिना किसी पछतावे के उसे उस गंदे नाले के गहरे पानी में धकेल दिया। ड्रम पानी में छपाक से गिरा और धीरे धीरे आगे बहने लगा। उन चारों को लगा कि उन्होंने एक परफेक्ट मर्डर किया है। उन्हें लगा कि यह हरा ड्रम अब इस गंदे पानी में कहीं खो जाएगा और अरबाज की कहानी हमेशा के लिए इसी गंदे पानी में दफन हो जाएगी। अपना काम खत्म करके वो चारों बहुत ही सुकून से अपने अपने घरों को लौट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी जरूर फूटता है। कोई भी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, वो कोई ना कोई सुराग पीछे जरूर छोड़ देता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। वो हरा ड्रम जिसे उन्होंने हमेशा के लिए छुपाने की कोशिश की थी, वो पानी में ज्यादा दूर नहीं गया। 5 अप्रैल को जब पुलिस उस सुनसान नाले के पास से गुजरी तो उनकी नजर उस तैरते हुए हरे ड्रम पर पड़ी और जब वो ड्रम खुला तो महजबीन और उसके साथियों की वो खौफनाक साजिश दुनिया के सामने आ गई। महजबीन के इस कन्फेशन को सुनकर मुमरा पुलिस की पूरी टीम सन्न थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला पैसों के लालच में इतनी गिर सकती है।
मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर अनिल शिंदे और पीएसआई सावंत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लेना शुरू किया। महजबीन का बयान दर्ज किया गया और अब पुलिस के पास इस अंधे कत्ल की पूरी कहानी मौजूद थी। बिना कोई वक्त बर्बाद किए पुलिस ने तुरंत एक टीम तैयार की और महजबीन द्वारा बताए गए ठिकाने पर छापा मारा। पुलिस ने सबसे पहले महजबीन के भाई तारिक शेख को गिरफ्तार किया। तारिक के बारे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। तारिक कोई नया क्रिमिनल नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके खिलाफ मुंबई के धारावी और शाहू नगर पुलिस स्टेशंस में पहले से ही गंभीर मामले दर्ज थे। यानी वो एक आदतन अपराधी था जिसे इस तरह के काम करने में कोई डर नहीं लगता था। 7 मई को मुमरा पुलिस ने महजबीन शेख और उसके भाई तारिक शेख को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस ने उन्हें 15 तारीख तक के रिमांड पर ले लिया ताकि उनसे और भी गहराई से पूछताछ की जा सके। पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इनमें धारा 140 किडनैपिंग या हत्या के लिए अपहरण, 305 एक साथ मिलकर अपराध करना, 103 हत्या के लिए सजा और 238 अपराध के सबूतों को जानबूझकर मिटाना शामिल है। लेकिन ये केस अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। पुलिस की डायरी में अभी भी 2 नाम फरार हैं। महजबीन का पति हसन शेख, जिसने इस हत्या में सबसे अहम रोल निभाया था, और उनका साथी मुज्जू पठान। ये दोनों मर्डर के बाद से ही पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हैं। मुमरा पुलिस की कई टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं, उनके फोन ट्रेस किए जा रहे हैं और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ये दोनों भी सलाखों के पीछे होंगे। अब तक की कहानी सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक प्यार करने वाली महिला अचानक इतनी बड़ी कातिल कैसे बन सकती है, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि एक पति अपनी ही पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ रिश्ते में कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2021 में। ये वो साल था जब इस पूरी डार्क कहानी की नींव रखी गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि महजबीन की मुलाकात अरबाज से हुई। अगर हम इस केस की गहराई में जाएं तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न नजर आता है। ये प्यार का मामला था ही नहीं, ये पूरी तरह से एक हनी ट्रैप यानी एक मीठा जाल था। महजबीन और उसका पति हसन कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे। उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने का शौक था, लेकिन मेहनत करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो हमेशा ऐसे शॉर्टकट की तलाश में रहते थे जिससे बिना कुछ किए एक मोटी रकम उनके हाथ लग जाए। ऐसे में महजबीन की नजर अरबाज पर पड़ी। अरबाज एक सीधा साधा लड़का था जिसकी एक अच्छी और सिक्योर नौकरी थी। उसका दिल बहुत साफ था और वो आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेता था। महजबीन और हसन ने मिलकर अरबाज की पूरी प्रोफाइलिंग की। उन्होंने समझ लिया था कि ये लड़का इमोशनल है और अगर इसे प्यार के जाल में फंसा लिया जाए तो ये जिंदगी भर उनके लिए एक एटीएम मशीन की तरह काम कर सकता है। और यहीं से शुरू हुआ वो खतरनाक खेल जिसने एक मासूम इंजीनियर की जान ले ली। महजबीन ने बहुत ही चालाकी से अपने शादीशुदा होने का राज अरबाज से छुपाया और उसके सामने एक ऐसी अकेली और बेबस लड़की का नाटक किया जिसे सहारे की जरूरत थी। अरबाज, जो अपनी मासूमियत में इस जाल को समझ नहीं पाया, वो धीरे धीरे इस दलदल में धंसता चला गया। इस पूरी कहानी में सबसे खौफनाक किरदार अगर कोई है तो वो है महजबीन का पति हसन शेख। हमारे समाज में एक पति अपनी पत्नी पर किसी और की नजर तक बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन यहाँ हसन खुद अपनी पत्नी को अरबाज के पास भेजता था। हसन का माइंडसेट एक क्रिमिनल का माइंडसेट था। उसके लिए उसकी पत्नी कोई जीवन साथी नहीं बल्कि पैसे कमाने का एक टूल यानी औजार थी। जरा सोचिए उस इंसान की मानसिकता के बारे में जो अपनी पत्नी के जरिए किसी दूसरे आदमी का पैसा ऐंठ रहा था और उसी पैसे से अपने घर का राशन ला रहा था, अपने शौक पूरे कर रहा था। हसन पर्दे के पीछे बैठा एक ऐसा डायरेक्टर था जो महजबीन को हर कदम पर गाइड कर रहा था कि अरबाज से कैसे बात करनी है, कैसे उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना है और कब उससे कितने पैसे मांगने हैं। सालों तक ये पति पत्नी अरबाज की खून पसीने की कमाई पर पलते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का लालच एक ऐसे कुएं की तरह होता है जो कभी नहीं भरता। अरबाज ने जब धीरे धीरे पैसे देने कम किए और फिर पूरी तरह से बंद कर दिए तो हसन की ईगो को बहुत बड़ी ठेस पहुंची। उसे लगा कि उसकी सालों से सेट की हुई दुकान अब बंद हो रही है
और एक क्रिमिनल माइंडसेट वाला इंसान कभी भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हसन ने तय कर लिया था कि अगर अरबाज अब उन्हें हर महीने पैसे नहीं देगा तो वो उससे एक ही बार में इतनी बड़ी रकम वसूलेंगे कि उनकी जिंदगी सेट हो जाए, और अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो किसी और को बताने लायक नहीं बचेगा। अब वापस आते हैं उस आखिरी दिन पर। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि अरबाज ने अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले यानी 2 अप्रैल को महजबीन के अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। जो लड़का पैसे देने से मना कर चुका था उसने अचानक 50,000 रुपए क्यों दिए? इसके पीछे एक बहुत ही डरावनी थ्योरी सामने आती है। जब अरबाज ने पैसे देने बंद किए तो महजबीन और हसन ने अपना आखिरी पैंतरा चला। उन्होंने अरबाज को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। हो सकता है महजबीन ने अरबाज को धमकी दी हो कि वो उसके परिवार को उनके रिश्ते के बारे में बता देगी या पुलिस में कोई झूठी कंप्लेंट कर देगी। अरबाज एक शरीफ इंसान था। वो समाज और परिवार की बदनामी से डरता था। उसी डर और दबाव में आकर उसने 2 अप्रैल को वो 50,000 रुपए महजबीन को ट्रांसफर किए। अरबाज को लगा होगा कि ये भारी रकम देकर वो इस झमेले से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने उन खून चूसने वाले भेड़ियों के मुंह में खून लगा दिया है। जब 50,000 रुपए इतनी आसानी से आ गए तो महजबीन और हसन का लालच और भी ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि अगर थोड़ा डराने पर ये 50,000 दे सकता है तो अगर इसे किडनैप करके बुरी तरह टॉर्चर किया जाए तो ये अपने सारे सेविंग्स, अपनी कंपनी के पैसे, सब कुछ उनके हवाले कर देगा। इसी खौफनाक मोटिव के साथ 3 अप्रैल को अरबाज को वसई के उस सुनसान घर में बुलाया गया था। उनका मकसद सिर्फ बात करना नहीं था, उनका मकसद था अरबाज को तब तक टॉर्चर करना जब तक वो उनके लालच की आग को पैसों से बुझा न दे। जब उस अंधेरे कमरे में अरबाज पर भारी पीवीसी पाइप से वार किए जा रहे थे तब वहां जो कुछ भी हुआ वो इंसानी फितरत का सबसे घिनौना रूप था। अरबाज वहां दर्द से तड़प रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो उस महजबीन की तरफ देख रहा था जिससे उसने सालों तक बेइंतहा प्यार किया था, जिसके लिए उसने अपनी सारी कमाई लुटा दी थी। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद महजबीन को उस पर तरस आ जाए, शायद वो अपने पति और भाई को रोक ले। लेकिन महजबीन वहां पत्थर बनकर खड़ी रही। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई पछतावा नहीं था। ये कोई गुस्से में मर्डर नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी शांत दिमाग से की गई हत्या थी। जब उन्हें पता चल गया कि अरबाज के पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है तो उन्होंने उसे एक बेकार हो चुके सामान की तरह रास्ते से हटा दिया। अरबाज उनके लिए एक इंसान था ही नहीं, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम था जो अब सूख चुका था। और फिर उस हरे ड्रम का आइडिया, ये दिखाता है कि वो कितने शातिर थे। उन्होंने न्यूज और टीवी देखकर पहले से ही सीख लिया था कि सबूतों को कैसे मिटाया जाता है। मेरठ के नीले ड्रम कांड ने उन्हें इंस्पायर किया था। उन्हें लगा कि अगर वो लाश को ड्रम में पैक करके नाले में फेंक देंगे तो पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वो भूल गए थे कि कोई भी क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता। हर अपराधी अपनी कहानी में कोई न कोई लूप होल जरूर छोड़ देता है। आज महजबीन और उसका भाई तारिक पुलिस की गिरफ्त में है। वो सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस पूरी खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड महजबीन का पति हसन शेख और उनका वो साथी मुज्जू पठान आज भी फरार हैं। वो पुलिस से छुपकर कहीं किसी अंधेरे कोने में बैठे हैं। मुमरा पुलिस की टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही हैं और ये उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी पकड़े जाएंगे और उन्हें भी वही जगह मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। लेकिन इस केस का सबसे दर्दनाक पहलू है अरबाज का परिवार। सोचिए उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बेटे को हंसते मुस्कुराते हुए घर से विदा किया था और कुछ दिन बाद उसे अपने बेटे की कुचली हुई लाश की खबर मिली। वो पिता जो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था, आज कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा है ताकि उसके बेटे के कातिलों को फांसी की सजा मिल सके। अरबाज तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा सूनापन छोड़ गया जो शायद ही कभी भर पाएगा। एक परिवार की खुशियां, एक जवान लड़के के सपने, सब कुछ उस एक हरे ड्रम के साथ हमेशा के लिए नाले में डूब गए। दोस्तों, मुंब्रा का ये हरा ड्रम कांड सिर्फ एक सच्ची घटना नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आज के इस डिजिटल दौर में हम बहुत जल्दी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। हम प्यार और धोखे के बीच की उस बारीक लाइन को नहीं समझ पाते। अरबाज की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक गलत इंसान से सच्चा प्यार किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उस रेड फ्लैग को इग्नोर कर दिया जो उसे बार बार चेतावनी दे रहा था। जब कोई इंसान आपसे बार बार सिर्फ पैसों की डिमांड करता है तो समझ लीजिए कि वो आपसे नहीं, आपकी हैसियत से प्यार करता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि रिश्ते हमेशा सच्चाई और बराबरी पर टिके होते हैं, ब्लैकमेलिंग और लालच पर नहीं।
कभी भी अपनी मेहनत की कमाई, अपनी जिंदगी के फैसले किसी ऐसे इंसान के हाथ में मत दीजिए जिसके इरादों पर आपको जरा भी शक हो। अरबाज की कहानी हमें डराती जरूर है, लेकिन ये हमें अलर्ट भी करती है कि हमारे आसपास ऐसे कई हसन और महजबीन मौजूद हो सकते हैं जो अपने शिकार की तलाश में हैं। इसलिए सतर्क रहिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानिए और किसी पर भी इतना अंधा विश्वास मत कीजिए कि वो आपकी जान का दुश्मन बन जाए। आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले में पुलिस को इन फरार आरोपियों को पकड़ने के बाद क्या सजा देनी चाहिए? और क्या आज के समय में ऐसे ऑनलाइन और अनजान रिश्तों पर भरोसा करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ये कहानी दिल दहला देने वाली लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सतर्क रह सकें। देश और दुनिया की बाकी क्राइम की डार्क और रियल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और खौफनाक रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।